तो मैं अब आ रही हूँ खेत में रोटी लेके, और तब तक ताऊ जी ने दोनों खेतों में हल भी लगा लिया। और तो खेत में खाने के लिए आ रखी है सब्जी, दही और रोटी। बाकी आज मैंने सबको जो ही मिल रहा था मैं उसको बोल रही थी, आज आना खेत में रोटी खाने। के लिए जोरदार कमेंट करना और जोरदार तालियां। अरे तुम्हारा ब्लॉग मैं देखता रहता हूँ, जो मेरा है साक्षी ब्लॉग बहुत अच्छा। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं खेतों से। तो अभी आ रखी हूँ मैं घुसकिली में। तो यहाँ पे हमारा हल लग रहा है। तो आज हमारा हल ताऊ जी लगा रहे। तो आज हमारी हेल्प ताऊ जी कर रहे हैं। बाकी कल तो दादाजी लोगों ने की थी। तो कल मैंने ताऊ जी को बोला था कि मतलब हल आराम से लगाना, ताकि मैं खेत में रोटी लेके आऊँ, क्योंकि मुझे खेत में रोटी खाना ना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं आराम से रोटी लेके आऊँगी और फिर आराम से खाएंगे। और मेरे आने तक पूरा हल भी लग गया। तो मैं अब आ रही हूँ खेत में रोटी लेके, और तब तक ताऊ जी ने दोनों खेतों में हल भी लगा लिया और जोल भी लगा लिया। और अब उनको पींडा दिया जा रहा है और वो खुश। अब हमारी बल ड्यूटी खत्म है खरगोश। अरे देखो तुम ढूंढा माई को है। अरे हम तो आई ची खुश। वो इन खुश हैगी ना कि अब हम ड्यूटी खत्म होएगा आज। तो आज ड्यूटी खत्म होएगा ना, हम तो खुशी। हम तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कर दी है ताऊ जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पुंगड़ी जल्दी करने के लिए। और आपकी भैंस भी आ गई अब हल लगाने के लिए। वो खुश हो रखी है अपनी बैलों को देख के। जैसे उसने अपने बैल देखे और इतनी खुश हो गई हो। अब भैंस कूटू लगाएगी ना, बैलों ने हल लगाया है। तो अभी टाइम 10 बजने वाले हैं और मैं अब आ रही हूँ खेत में रोटी लेके। और मैंने समझा ताऊ जी मतलब अभी थोड़ा बहुत रह गया होगा खेत, लेकिन जैसे मैं खेत में पहुंची तो खेत का पूरा काम हो गया, हल भी लग गया और जोल भी लग गया। तो मैं इतनी लेट हो गई, देखो घर के काम निपटाते निपटाते इतना टाइम हो गया और धूप भी बड़ी तेज आ गई। तो आज की ड्यूटी खत्म हो गई ताऊ जी की। बाकी ताऊ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में भी बोल देती हूँ और वैसे भी बोल देती हूँ। तो जो परसों मैंने बताया था कि दादाजी ने भी हमारे खेत में हल लगाए, तो उन्होंने भी हेल्प की थी और ताऊ जी ने भी हेल्प की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी के लिए भी और दादाजी के लिए भी। तो अब रोटी खाते हैं। बाकी ये रही रोटी। तो पहले फटाफट से इनको पींडा वगैरह खिला के और फिर हम लोग खाते हैं रोटी। तो खेत में खाने के लिए आ रखी है सब्जी, दही और रोटी। बाकी चाय ला रखी है, और चाय के बिना तो हो ही नहीं सकता कि हम पहाड़ी लोग बिना चाय के रहें। तो ये सब चीज़ें आ रखी है खेत में। और आज ताऊ जी को पूछते हैं। ताऊ जी पहली बार मेरी हाथ का बना खा रहे हैं। ताऊ जी अच्छा बना है? झूठ मत बोलना, सच सच बताना। ठीक बना है? मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे आप? ना दिल रखने के लिए रोज खिलाकर हमको है ऐसा खाना। अच्छा बहुत खिलाया कर। वैसे मुझे आता नहीं है बनाना। और बाकी ताऊ जी आज फर्स्ट टाइम मेरे हाथ का खा रहे होंगे, तो मैं पूछ रही हूँ उनको। अब उन्होंने दिल रखने के लिए बोला है, वैसे बोला कि सही बना है नहीं बना, अब पता नहीं। खाना कौन बनाता फिर? मेरी दादी। मैं थोड़ा बहुत बना नहीं याद, मैं था परफेक्ट नहीं याद, बस थोड़ा बहुत। ये तो 19 यहाँ बता तुम शुद्धि बना लो, मन रखना को नहीं। 1900 तो बाल लिया अब बाल का बोले हम हजार हाथ जमीन उन्होंने बनाए थे। बाकी तुम तो कल लगती पुंगड़ा रोटा खाना फिर भी मतलब ध्यान बड़े लगती तुम तो कि पुंगड़ा तो सब जगह बढ़िया लगी। अरे बोले ना बड़ी जी, तुम तो पुंगड़ा में रोटा खाना पसंद नहीं। खान तो मतलब क्या किले पुंगड़ा में हिसाब से ज्यादा रोटा खाएंदी, ध्यान कम खाएंदी है ना। पुंगड़ा सब खाएंगे ना। हाँ सुबह लेकर शनिकारण एक दो कैसे मन बारे खाना पड़ो। हाँ वो तो है। पुंगड़ा में तारा आदमी थक जान बिल्कुल खैरी। हाँ वही तो। और मुझे तो खेत में रोटी खाने का इतना शौक है ना कि मैं बोलती हूँ तो कम खाए भात आराम से खाना। अब 10 बजे रोटा खाना चाहिए, भात आराम से 2 बजे खाना। वही तो। और आसपास कोई भी नहीं है। मैंने लज्जा भाभी को बोला था आप आना खेत में, हमारा साथ भी हो जाएगा और वहीं खाना रोटी। लेकिन अब अच्छा अब आ रहे भैया, वो तो उधर चले। अच्छा चलो आ रहे भैया, अब एक भैया आ रहे तो हाँ खाए बिल्कुल कम नहीं उड़ जाती रोटा जानी। मी तो ज्यादा खुआ लगता सबको बाल के हम पुगड़ा में रोटा खाना खुने।
मैं सबको बोल के आ गई कि चलो खेत में रोटी खाएंगे, क्योंकि खेत में तब सही लगता है ना जब 4-5 लोग हो। और वैसे टाइम पे तो हमारे घर में तो हम 4 लोग रहते ही रहते थे खेत में, तो तब हमारा तो सही हो जाता था। तो आज मैंने सबको जो ही मिल रहा था मैं उसको बोल रही थी आज आना खेत में रोटी खाने, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अब भैया आ रहे और रोटी तो मुश्किल ही खाएंगे, लेकिन चाय पियेंगे। बाकी मैंने लज्जा भाभी को दिया था इन्विटेशन, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँची। तो अब कोई बात नहीं, अब मैं और ताऊ जी खाएंगे रोटी। बाकी यहाँ पे सोना भी कर रही है इंतजार कि कब मुझे भी मिलेगा। तो आप लोग भी आइए खेत में रोटी खाने। और ये रही दही सब्जी। और वैसे मैं घर में कभी दही सब्जी ऐसे मिक्स करके नहीं खाती, लेकिन पता नहीं खेत में ऐसा सही क्यों लगता है। तो खेत में हमेशा ऐसे ही खाते हैं, और तो मतलब खाते हैं क्या अपनी अपनी इच्छा है। बाकी खेत में मैं ऐसे ही खाती हूँ। बाकी ताऊ जी तो नहीं खा रहे सब्जी के साथ, वो अलग खाएंगे बस। अभी टाइम शाम के 6 बज रहे हैं और सुबह खेत से आने के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। खेत में भी थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया और उसके बाद जैसे मेरे साथ पूजा राखी अक्सू लोग आए तो मैं ब्लॉग बनाना भूल गई बातों में। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं अब शाम को ही बनाएंगे। और अभी शाम को 6 बज गए और 4 बजे से देख रही हूँ कुछ मिलेगा ब्लॉग बनाने को, कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब मैंने बोला थोड़ा बहुत कैमरा ऑन कर ही लेते हैं, जैसे कैमरा ऑन होना तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है दिखाने को। और अभी गोबर फेंकने जा रही हूँ मैं। और आज हवा ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना, बिल्कुल सर के अंदर जा रही है और जुकाम भी लग रहा है इससे और सर दर्द भी हो रहा है। और लाइट भी नहीं है दिन से, तो जैसे ही हवा शुरू हो रही है ना लाइट का लापता हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि जैसे ही बारिश आती थी लाइट चली जाती थी, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही। तो अब जैसे ही हवा स्टार्ट हो रही है जिस दिन उस दिन लाइट ही लापता हो रही है। तो दिन से लाइट नहीं है। और जो व्लॉग वाला फ़ोन है ना इसमें केवल 10% बैटरी है। तो वैसे तो उम्मीद है कि रात तक आई जाएगी लाइट, क्योंकि अब बारिश वगैरह है नहीं, हवा तो ऐसे होती ही रहती है। लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ लाइट को तीसरे दिन क्या होता रहता है, कभी कुछ तीसरे दिन लाइट का कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा रहता है। तो शायद शाम तक आ जाए, लेकिन अभी इसमें केवल 10% बैटरी। और मेरा ये रहता है कि जब तक बिल्कुल बंद ही ना हो तब तक उसे छोड़ो मत, तब तक बस फ़ोन पर लगे रहो। और जब बंद हो जाए तब नीचे रख रहो, बस तब साइड में रख दो उसे, आराम से अपना काम करो। लेकिन जब तक उसमें 1% बैटरी भी है ना तब तक मैंने फ़ोन को चलाना ही चलाना है। पूरा पेड़ ऐसा बना है ना बिल्कुल फूलों से ही फूलों से। और ऐसे टाइम में इतना सूखा लगता है और ऐसे देखो फूलों से कितना अच्छा लग रहा है। पूरे सफ़ेद फूल हो रखे, उतने पत्ते नहीं है उस पर जितने फूल हो रखे। पत्ते तो शायद मुझे लगता है ही नहीं उस पर, जो हरे पत्ते दिख रहे हैं वो पहिया के है शायद और भीमल वगैरह के। लेकिन इस पर एक भी पत्ता नहीं है नाशपाती के पेड़ पर, केवल फूल ही फूल है। तो अब फूलों को देख के ऐसे ही अच्छा लग रहा है। जब हम बचपन में थे ना तो जिस पेड़ पे ऐसे फूल वगैरह होते थे तो उसके नीचे जाते थे और दूसरे को बोलते थे कि तो डंडे से मार या पेड़ को हिला ताकि मेरे ऊपर फूल गिरे। और अभी मन तो मेरा ऐसा कर रहा है, लेकिन कोई है नहीं मेरे साथ जिसको मैं बोलूँ कि तो पेड़ पे मार और फिर मैं फूलों के नीचे जाऊँगी और फिर मेरी वीडियो बनाना। अब तो 3 लोग चाहिए, एक तो पेड़ पर मारने वाला, एक नीचे नाचने वाला और एक कैमरा पकड़ने वाला। और अभी केवल मैं अकेली हूँ। और बाकी दादी ने बोला था जल्दी से भैंस बांध के आ जाए, ठंडा हो रहा है। और मुझे देखो तो हम यहाँ पर वीडियो बनाने पर लग गई। तो अब छन्नी में चलते हैं, पहले भैंसों को बांधते और बस धूप भी चली गई है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। और ठंडा इतना हो रहा है ना, मेरे तो गाल भी पूरे लाल हो गए और नाक भी लाल हो गई और कान भी ऐसे सुन्न हो रहे हैं ना इस हवा की वजह से। अब जल्दी से पहले भैंसों को बांधते। और इनको देखो कितनी ठंड लग गई। हमारे चिंटू को देखो, बाप रे कितना मोटा लग रहा है ठंड की वजह से, उसके बाद एकदम खड़े हो रखे हैं। मोटू इतना मोटू नहीं है जितना वो लग रहा है, सुअर जैसा लग रहा है वो, देखना। और सोना भी बोल रही है ज़्यादा वीडियो मत बना, बल फटाफट से हमको अंदर बांध। और इधर चंदा, तो तीनों मुझे देख रहे हैं और बोल रही है कि अपने यहाँ पे इसने स्वेटर पहन रखी है, परांदा बांध रखा है और हमको यहाँ पे ठंड से मारी। तो पहले फटाफट से इनको अंदर बांधते और उसके बाद आगे की वीडियो बनाते हैं। अभी मुझे 6 बज गए और तो अभी 6 बज गए और मुझे फिर से गोबर फेंकने जाना है। ज़्यादा दूर तो नहीं, सामने ही जाना है, वहाँ पर दादी भी गई है। तो पहले इनको बांधते फिर से एक फंची गोबर लेके चलते हैं।
तो अभी मैं गोबर फेंक के भी आई और जैसे मैं खेत में पहुंची दादी घर आ गई। बाकी गोबर फेंकने में यहीं पे आ रखे थे इस वाले खोल में। और यहाँ पे देखो पिछले साल सभी महिलाओं ने की थी सफाई और कितना अच्छा लग रहा था। और कुछ टाइम पहले फिर यहाँ पे झाड़ियाँ हो गई थी और इस टाइम भाभी लोगों ने कर रखा है। तो देख लो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम या लड़की की बारात जाती है या लड़का दुल्हन लेने जाता है तो यहीं पे मतलब यहीं तक भेजने आते हैं सारे गाँव ने। उसके बाद तो जो लोग बारात में जाएंगे, जो लोग मतलब बाराती होते हैं वही लोग जाते हैं। बाकी जितने भी लेडीज़ लोग रहते हैं वो यहीं पे छोड़ने आते हैं। तो यहाँ पे साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे सब साफ हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ होती ना, और कुछ झाड़ी का तो ज़्यादा नहीं, लेकिन जो हिसूरे होते हैं ना ये सब खराब कर देते हैं। लेकिन भाभी लोगों ने यहाँ पे साफ चमका दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे आ रहे हैं बिल्कुल खुला खुला, आसपास साफ नजर पड़ रही है। और भाभी भी मेरी तरह है, रात की है। भाभी कहाँ पे जा रहे हो फेंकने? उनको शर्म लगाई वाली भी जाने। तो यहाँ पे सफाई कर रखी है भाभी ने। भाभी आपने अच्छा चमका दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी बारात जाएगी वो चौचक में जाएगी, नहीं तो आप झाड़ियाँ वही दे। अब भाभी के लिए जोरदार कमेंट करना और जोरदार तालियां। आपने यहाँ पे बहुत अच्छा कर दिया, बिल्कुल खुला खुला लग रहा है, नहीं तो यहाँ पे बहुत बेकार लगता था। तो धन्यवाद। अब जिसकी बारात पहले होगी वो सबसे पहले यहाँ पे सफाई देख लेगा है। अब चमक दमी कर दी। तो आज मैं दादी को कितने टाइम से ढूंढ रही थी, लेकिन दादी का लापता हो रखा था। कहाँ थी दादी आप? मैं यहाँ से उधर को गई तलिया के रस से। अच्छा। वहाँ खेत में मैंने लहसुन में पानी डाला और आज रात भर छोड़ रखा है। अच्छा, रात भर आपने छोड़ दिया? हाँ, कल विनोद की मम्मी तोड़ देगी उस पानी। अच्छा ठीक है। हाँ। और हाँ। मैं छन्नी में जा रही हूँ घास देने। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले भी, अभी थोड़ी देर की बात है कि तेरी दादी के साथ खड़ी हो रखी थी, छुई लगा रही थी, बात कर रही थी। अच्छा बात कर रही थी, ठीक है। अच्छा बात कर रहे थे तब ठीक है। हाँ। हाँ। तो मैं तो आपको धन्यवाद बोलने के लिए ढूंढ रही थी। किसके लिए? हल लगाने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने भी समझा तुम्हारी परेशानी। बिल्कुल। ये परेशानी तो हर एक के बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल मेरे साथ भी घटी होगी, घटेगी। बिल्कुल। आने वाले भविष्य में भी मेरे साथ भी घट सकती है। बिल्कुल। किसी की मदद किया जाए तो कोई कम नहीं है। बिल्कुल। तो मैं दादी को कब से ढूंढ रही थी और मैंने आज सुबह ताऊ जी को तो बताया था कि उन्होंने हमारे एक खेत में हल लगाया, लेकिन जो दूसरे खेत में हल लगाया था ना वो दादी लोगों ने लगा रखा है। और दादी बहुत अच्छी कहानी सुनाती है दादी। और मेरी बहन का लड़का है। अच्छा। आकाश, वो कह रहा था हाँ। कि तुम्हारा ब्लॉग मैं देखता रहता हूँ। मेरा है साक्षी ब्लॉग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो धन्यवाद उनके लिए। आप बोलोगे अपने क्या बोलती तुमको? बेटा मेरी बहन का बेटा है। अपने बहन पूजा का लड़का है। अच्छा। उसका नाम है आकाश। तो आकाश के लिए धन्यवाद। मेरा तो बुल्ला ही हुआ ना। हाँ, तेरा तो बुल्ला हुआ। तभी तो आकाश बुल्ला के लिए धन्यवाद। और दादी के लिए थैंक यू। और वो कह रहा था, आकाश कह रहा था कि परसों लैंडर में क्या कर रहे थे तुम? तुमने बोला नहीं प्लास्टर? मैंने देखा था किस दिन बने वाला तुम ठेकेदार हैं और मिस्त्री का काम भी करने लगे। उनको बोले एक टेंडर मुझे दिलाओ जरा। मेरी दादी की कहानी सुनने वाले हैं, देखो तुम, मंजली, ऋतिक और उधर भाभी और ये दूसरी भाभी, हम दोनों की कहानी सुन रही है। भाभी आप छुपो मत यार, तो उधर देखो छुप गए। जाओ फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ले तो अभी रात के 8:30 हो रहा है टाइम। बाकी मैं व्लॉग को एंड करने ही जा रही थी। और अच्छी बात यह है कि लाइट आ गई। जिस दिन लाइट का थोड़ा बहुत ड्रामा होता है ना, उस दिन जिकुड़ी ऐसी झूठ जाती है ना कि लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा। बाकी अच्छी बात यह है कि लाइट आ गई। और अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।